तो मिस्टर राहुल कश्यप, आज मैं आपको बहुत ही उम्दा सवाल पूछने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप एक उम्दा ही जवाब दें। तो मुझे बताइए, इन नदी पहाड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व रह गया है, और ये जो शहरों के लोग हैं ये क्या मिस कर रहे हैं नदी से दूर रहकर। देखिए, शहरों में आजकल लोगों को आदत हो गई है बॉक्सेस के अंदर रहने की। उनको लगता है फैंसीफुल रहना है, मतलब बॉक्सेस के अंदर रहना, हर समय लाइट्स के अंदर रहना। वो जो हमारे जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, ये जो तत्व हो गए, इनसे ना जुड़े हुए रहना, और उनको वो बहुत ज़्यादा फैंसीफुल लगता है। एंड दे सेक्सुअलाइज इट, दे सेक्सुअलाइज देयर सफरिंग, दे सेक्सुअलाइज देयर एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आप नदी के पास आएंगे, पहाड़ों के पास आएंगे, तो जब आप नदी में नहाते हैं तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं। हमारे पंच तत्व बैलेंस होते हैं, आप धरती से जुड़ते हैं, जल तत्व से जुड़ते हैं, धूप पड़ती है आपके ऊपर, आप अग्नि तत्व से जुड़ते हैं, आकाश से आप जुड़ते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रकृति है, इतने सारे लिविंग चीजें आप देखोगे आसपास, आसपास जो पेड़ पौधे रहते हैं, वर्किंग लाइक अ वायर। घर में कहाँ वायर है, वहां तो चारों तरफ आपको दीवार मिलेगी। देर इज नो लिविंग थिंग, लिविंग कुछ है ही नहीं वहां पर। आप यहाँ पे देखोगे पानी भी जीवित है, पेड़ भी जीवित है, ये हर एक चीज आपको आपके लिए वर्क कर रही है, नरिश करने के लिए। लेकिन जो 8 फ्लोर पर है, 9 फ्लोर पर है, एंड दे आर थिंकिंग दैट दे आर लिविंग ए लग्जरियस लाइफ। नो, दे आर नॉट लिविंग लग्जरियस लाइफ, दे आर जस्ट अपनी बॉडी को वो लोग खराब कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है बॉडी से रिलेटेड, उसको मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे लोगों को स्किन के इश्यूज होते हैं। आप नदी में आओ, कुछ समय पैदल चलो, पृथ्वी तत्व से जुड़ो, यहाँ पर आप नदी झरनों के पानी में नहाओ, आपके शरीर को भी स्ट्रांग फील होगा, आपके स्किन इश्यूज भी रिमूव हो जाएंगे। साबुन यूज करना बंद कर दो। बहुत से लोग साबुन यूज करते हैं, उनको बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं, उखड़ती है स्किन। हाँ, आप एक नेचुरल साबुन यूज कर सकते हो जो कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बना है, विदाउट केमिकल। यस, अच्छे इंग्रेडिएंट वाला तो साबुन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम घर पे भी अगर नहा रहे हैं, ज्यादा टाइम आप नहाओगे, 2 टाइम आप अगर आप नहाओ, बिना साबुन को यूज करे नहाओ, वो भी अच्छा रहता है। और मुझे क्या लगता है कि हम जब घर में होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। लाइक हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मतलब टीवी हो गया, वाईफाई हो गया, फ्रिज, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है ये हमारी एनर्जी को काफी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। यस, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है, आर्टिफिशियल लाइट होती है, वो हमारे को जो बीपी है उसको भी स्पाइक करता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल लाइफ का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो हमारी सर्केडियन रिदम जो होता है उसको डिस्टर्ब करता है। सो जितना भी आज आप आर्टिफिशियल लाइफ में रहें, उतना ज़्यादा कोई भी इंसान दूर जाएगा अपने हेल्थ एंड वेलबींग से। इट कैन फील गुड अराउंड सो मैनी लाइट्स, बट वो आपके बॉडी के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा अच्छा क्या है, आप सूरज लो, आप सूर्य की रोशनी को ज़्यादा ले रहे हो, अब्जॉर्ब कर रहे हो सूरज को, आपकी डाइजेशन पावर भी बढ़ेगी, स्किन इश्यूज भी रिमूव होंगे, एंड यू विल रियली ग्लो। तो और एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि पुराने जमाने में जो साधक हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, उनके कुटीर हुआ करती थी, वो ज्यादा से ज्यादा नदी किनारे ही क्यों हुआ करती थी। सबसे पहले ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है, क्योंकि उस समय जंगल हुआ करते थे, तो पानी सबसे पहला हो गया ईज ऑफ एक्सेस। दूसरा ये हो गया कि अगर आप वाटर बॉडी के पास अगर आप साधना करते हैं, किसी भी तरह का आप जप करते हैं, तो ये ज़्यादा हमारी जो साधना है उसको डबल कर देता है, फलीभूत कर देता है। क्योंकि जल तत्व के पास आप अपनी साधना को कर रहे हैं, कुछ तो डिफरेंट होता है, कुछ तो डिफरेंट होता है। नहीं तो ऐसे ही नहीं लोग गंगा के आसपास जाकर के साधना कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुटी डाल करके रह रहे होते हैं। तो देर इज समथिंग डिफरेंट अराउंड वाटर बॉडीज। अब ये नहीं बोल सकते कि हर जगह आप जा करके साधना कीजिए, जहाँ पर आप साधना करते हैं दैट इज बेस्ट, बट वाटर बॉडीज के पास साधना एक डिफरेंट लेवल की होती है। ठहरा हुआ पानी और बहता हुआ पानी में क्या फर्क होता है। घर्षण जो हो रहा है पानी का, ये जो पानी बह रहा है, टकरा रहा है, ये घर्षण से एक नई ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण हो रही है और वो अपने आप में एक अलग ऊर्जा बना रही है, और वो ही ऊर्जा है जो हमको जीवन प्रदान करती है। इसीलिए बहता पानी
ठहरे हुए पानी से कई गुना ज्यादा जीवित कहा जाता है, वो हमें जीवन देता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि ठहरा हुआ पानी इज लाइक लाइफ को भी अगर एक तरीके से देखें, अगर स्टैग्नेशन में हम लाइफ को जिएंगे, अगर एक फ्लो के साथ लाइफ को नहीं जिया जाएगा तो सारी चीज़ें आपको वेस्ट लगेगी। रुका हुआ ब्लॉक एनर्जी इज लाइक स्टैग्नेशन। अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं आर्टिस्टिक वे में, क्रिएटिव वे में, चाहे आप जो भी काम करते हैं, जिस भी काम को, वो तो इट्स लाइक अ फ्लोइंग रिवर। कहीं पे भी कोई भी चीज़ अटक नहीं रही है, सारी चीज़ें रिलीज हो रही है, निकल करके जा रही है। और आप कितने समय से नदी में नहाते हुए आए हो? देखो, मुझे तो जब भी समय मिलता था, हम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जब भी समय मिलता है, या तो पहाड़ में, जंगल के पास, या नदी में पहुंच जाते हैं। कि आई रियली लाइक बीइंग अराउंड ग्राउंड, वाटर बॉडीज, जंगल, जिससे कि एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस फील होता है। पता लगता है कि हाँ, हम धरती से जुड़े हुए इंसान हैं और हम जीवित हैं। और हम जीवित हैं। ये नहीं कि हम बस बॉक्सेस में रहने वाले लोग हैं। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लोग बोलते हैं घर की बात करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में आप देखेंगे, लोग जो गुफा में आदि मानव रहते थे, कोई हट या ऐसी चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ती थी जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चे सुरक्षित रहें। अदरवाइज दे यूज्ड टू बी नोमैड, यहाँ से वहाँ, दे नेवर यूज्ड टू हैव एनी होम। जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चों के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ विमेंस के कारण, दे हैव टू मेक होम्स। सो पूरा धरती जो है आपका, पूरा जो ये लाइक नेचर है, इट्स लाइक कुटुंब, घर की तरह है। जी। और आपने जब जब नदी में डुबकी लगाई है, आपका क्या अनुभव रहा है? सबसे पहले तो बहुत ठंडा लगा है। अगर वहाँ पे बहुत ठंडा है, एकदम से पूरी की पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, अलाइव फील होता है। दूसरा जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है वो है कि नदी में नहाने के कारण आई फील वेरी स्ट्रांग, आई फील वेरी लाइट, और ऐसा लगता है कि कुछ तो रिलीज हो गया है, हल्की हो गई है बहुत ज़्यादा बॉडी। पहले मैं सोचता था यार नदी इतनी गंदी क्यों है, मुझे मिट्टी से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बाद में मुझे जा करके पता लगा कि ये मिट्टी ही तो है जो हमको लाइट फील कराती है। एट द एंड हम भी तो मिट्टी ही है। एक फरीद का एक वो आता है बहुत ज़्यादा बढ़िया शेर कि देख फरीद मिट्टी खुली, मिट्टी उठे मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए, ना कर बंदिया तेरी तेरी, ना है तेरी ना है मेरी, दो बल्ला बस खेले दुनिया, फिर बन जाना मिट्टी दे रही। वाह, क्या एट द एंड वी आर जस्ट सॉइल, वी आर जस्ट मिट्टी। तो मुझे ये चीज़ समझ आया कि इससे नफरत नहीं करनी है। और जब मेरे को ये चीज़ ड्रॉप हुई, उसके बाद मैं हर समय जब भी मुझे टाइम मिला, अंग्रेज लोग इस मिट्टी को डस्ट बोलते हैं, दे फाइंड इट वेरी डर्टी। यस, बहुत सी चीज़ों को वो डर्टी ही समझते हैं। जब तक आप इस मानसिकता सुख को समझिए, जब तक इंसान अपने आप से दूर रहेगा, स्वयं से दूर रहेगा, तब तक उसको सारी चीज़ें डर्ट लगेगी। जब तक उसके अपनी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगा ना इंसान, अपने इंफॉर्मेशन को थ्रोपने की कोशिश करेगा, तब तक उसको सारी चीज़ें बेकार लगेंगी, डर्टी लगेगी, और वो अपने स्वरूप है उससे दूर जाता हुआ जाएगा। सो गाइस, ये जो मिट्टी है ये डर्ट नहीं है, ये आप हो, ये आपका स्वरूप है, और ये ही आप बनने वाले हो। तो इस मिट्टी से जुड़े रहिए और इस मिट्टी को जानते रहिए और मिट्टी को बचाते रहिए। सॉइल, लेट्स मेक इट हैपन।